मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, ईद उल फितर। ये देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट ही इसीलिए क्योंकि ईद की मुस्कुराहट, 30 रोज़ की आपकी रियाजत, अल्लाह अकबर। आप जिस तरह मेहनत करते हैं, सुबह मसा, फिर मुसल्ला भी है, रात की नशरियात भी है, दिन भर की नशरियात भी है, दोहर भी है, दारुल इफ्ता भी है। मैं तो देख के थक जाता हूँ, आप माशाल्लाह करके भी नहीं थकते। अल्लाह सलामत रखे। ईद का दिन है, मुबारकबाद भी दीजिए और कलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। सबसे पहले मोहतरम जनाब सैयद सलमान गुल साहिब, आपको भी और जितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, नातख़्वाह हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, स्कॉलर्स असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं, और इनको भी, और मेरे इस वक्त स्क्रीन पर सामने जिन ममालिक से, जिन शहरों से मुल्क पाकिस्तान से हों, सबको दिल की अता गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत मुबारकबाद हो। आपको मुबारकबाद। मैं आपको भी सराहूँगा कि आपने माशाल्लाह पूरा महीना जिस तरीके से एक ARYQTV की ट्रांसमिशन में 4 चांद लगाए, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चलाया। और जितने उलमाए किराम हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहिब लगातार कंटिन्यूटी के साथ तशरीफ़ लाते रहे, मेज़बानों की तरह। और इस मरतबा हमारे हज़रत अल्लामा सैयद मुकर्रम शाह साहब भी तशरीफ़ लाते रहे, और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अहमद कादरी साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सबको सदा सलामत रखे। और जितने उलमा ने मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ट्रांसमिशन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए ना, बाकी खैर है। हम तो अल्लाह की बारगाह में आपका वसीला पेश कर देंगे भाई। हाफिज़ कुरान, मुसल्ला, तरावी, तफसीर और माशाल्लाह फतावा, क्या कुछ नहीं है वो नेमतें जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने फजीलत बयान की, वसीले के तौर पे पेश करेंगे। अल्लाह इनके सदक़े हमारी भी कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। और इस काम में ना कोई थकावट होती है, इंसान है, लेकिन कोई एक बंदा मिल जाए कि आपकी हमने ये बात सुनी तो हमारी ज़िंदगी में चेंज आया, तो सारी थकावट दूर हो जाती है, वसूल हो गई ना, मैंने वसूल हो जाती। क्या बात। बस मैं जो कर रहा हूँ वो वसूल हो कि ईद उल फितर की खुशियाँ हैं, और इस्लाम हमें ये तालीम फराहम करता है, ये हिदायत फराहम करता है कि जो खुशी का तस्वुर है, खुद तो खुश रहें, लेकिन सिर्फ खुद खुश ना रहें, खुशियों को तकसीम करें। वाह, अच्छा बस आखिरी एक बात एक जुमले में बतानी पड़ेगी आपको। टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन नहीं ऐसी सरसरी बता दें, कितनी चारों तरफ हैं लोग चाहने वाले छोटे आपसे, तो कितनी टोटल ईदी कितनी खर्च हो गई ईद पर, टोटल ओवरऑल एक अंदाज़ा, एक रफ है तो बता देना, कोई बात बता देना। ईद है ना, ईद बस गुजारा हो गया, लाखों में हुई है ना, मतलब खर्च। क्या बात है मुफ्ती साहब। देखिए ना, मैं चाहता हूँ कि आलिम भी हो ना तो ज़रा अमीर हो, तो उससे ये होता है कि ईद के मौके पे कुछ आसरा उम्मीद लगी रहती है। हर साल अच्छी वाली ईदी हमें मिलती है, और इस साल भी मुझे पता है कि चेक में ही देंगे। आजकल हालात तो आपको मालूम है। चेक में नहीं दूंगा, कैश दे देंगे, जो होगा जेब में दे दूंगा। हालात तो वाक़यात आपको पता है। शाद भाई बाहर अगर मुझसे गन पॉइंट पे बोलेंगे भाई वो ईदी दो, तबर्रुक है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो तबर्रुक है उलमा, मैं क्या करूँगा बताएं, मुझे देने पड़ेगा। इनका मामला है। हाँ, ये बात भी खैर, हमारा इनका प्यार भी बड़ा है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद, एक जुमला कहूँगा कि ARY की जितना स्टाफ है, जी जी, जितनी मैनेजमेंट है, जितने काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला सबको दो जहाँ की खुशियाँ था। आमीन। बहुत मेहनत की, हम तो ऑन दी स्क्रीन आते रहे, ये बेचारे दिन रात मेहनत करते रहे। ऐसा ही है, हम स्क्रीन पे होते हैं, हमारे स्क्रीन के पीछे इतना बड़ा अमला है, ये सब के सब, वो एक ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो एक नीचे खड़ा हुआ होता है, ऊपर से नीचे मैं एक दफ़ा कैमरे से शिफ्ट हो गया था, याद है आपको, तो वो ऊपर से मुजफ्फर इशारा कर रहा है, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, ये वाला कैमरा है, वो लाइट नहीं चल रही थी, तो बाई चांस ये भी हो जाता है, तो वो अपनी मेहनत जारी रखते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और इफ्तार होते ही जो एक समा होता था, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दायरे वो स्टाफ है, वो उनका एक तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिंग, ऊपर से पूरा दिन वो मेहनत करके फिर जब इफ्तार के दस्तरखान पे बैठते हैं, तो दस्तरखान उनको देख रहा होता है कि मुझ पर रहम किया है, लेकिन वो बिल्कुल रहम नहीं करता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखिए अब पूरा दिन हमारा गुजर गया मेहनत में, मुशक्क़त में। अब वो देखिए ना, कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, उम्र तो बताते नहीं, क़िबला, लगते भी बड़े यंग हैं, क्वाइट यंग और एवरग्रीन। तो मैंने कई बार कोशिश की बता दें, उक़दा एक बार इस तरह खुला कि मैंने कहा कारी साहब ये बताइएगा पहली मरतबा बाकायदा अपने आकर किसी प्लेटफॉर्म पे कब पड़ा, तो कह रहे हैं 1968 में। मैंने कहा 1968 में एटलीस्ट 25 साल के तो होंगे कारी साहब। नहीं, वो कभी नहीं बताया। अच्छा नहीं बताएंगे नहीं, लेकिन हम मैं साहब अपना कैलकुलेटर तो चला लेंगे ना।
मैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल आज़म जदी साहब एक दफ़ा सरहद पार थे, कल कनाडा में थे, तो हमारे एक मुश्तरक दोस्त ने बताया वहाँ टोरंटो से, उसने कहा कि वो मैंने मुफ्ती साहब के सामने कहा भाई मैं अपने घर वालों से बहुत डरता हूँ, आपकी बरादरी के मेमन, मैं अपने घर वालों से बहुत डरता हूँ ना। तो वो उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब आपकी क्या राय? कह रहे मैं घर में जो है ना मुफ्ती साहब नहीं हूँ, मैं घर में मेरा नाम सुहेल है। मुफ्ती साहब ने कहा कमाल की बात है, हमने आज तक हमेशा मुफ्ती साहब ही कह के ज़ाहिर मुखातिब किया। अल्लाह ताला आपकी बरकतें सारी। मसला ये होता है कि घर में अगर आप मुफ्ती साहब बनेंगे तो फिर बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। हाँ ये बात, और बीवी चाहती है कि मुफ्ती होने की हैसियत से नहीं, शोहर होने की हैसियत से बैठे। बिल्कुल सही, नहीं वो ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा शौहर होना, एक अच्छा भाई होना, एक अच्छा बाप होना, एक अच्छा बेटा होना, ये बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह ताला हमें नसीब करे। मैं एक पीर साहब के पास प्रोग्राम के लिए गया, जी जी मैं शहर का नाम नहीं लूँगा। सही। तो उनकी आदत थी कि जब प्रोग्राम में जाओ ना तो वो जैसे रात को निकलना है तो फ्लाइट जानबूझ से कैंसिल करवाते थे। सही तो अब घर वालों ने मुझे कहा था कि आपको पहुंचना है रात को। सही अब मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं रात को नहीं आ सकता हूँ, सुबह की फ़्लाइट है। सही। अब फ़ोन पर जब बातें करते हैं ना तो ज़ाहिर है कि आवाज़ कुछ ना कुछ महसूस हो कुछ जाती ना है। कुछ महसूस है यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने जानबूझकर किया है, ये जान मैं समझा रहा हूँ। हाँ सही तो आगे से वो हंस रहे हैं, सही। तो पीर साहब थे वो हंस रहे हैं। फिर फ्लाइट फाइट अब मैं खामोश हो गया। ज़ाहिर है कि कुछ देर के बाद उनको कॉल आई बिल्कुल सही। कि सुबह से आप आए नहीं हो, आप ऐसे ही करते हो। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब आए जो ना, आपके साथ हुआ मेरे साथ हुआ। आप करें अब पता चलेगा। अच्छी बात है। एक बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो शराफत का मेयार ही है कि घर वालों से डरा जाए। अल्लाह ताला सलामत रखे। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात, ईद उल फितर की खुशियाँ। बंदा यही सोचता है कि जिसके पास पैसे है शायद ईद उसी की है। आपने बाहर का देखा है, बिल्कुल सही। वहाँ इस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं कि हमारे पास इतनी कम्युनिटी नहीं है जिस तरीके से हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। बताइए ना, और मदनी यहाँ तबाह आप देखें, था। यहाँ बंदा देखे लोग हैं, लोग हैं, रौनक फिर- है, सोशल लाइफ है। हाँ, रात को निकलना है, दिन में निकलना है, मिलना है, जुलना है, सब चीज़ें आपके सामने हैं। और आपने भी देखा है मुफ्ती साहब कबला और भी प्रोफेसर साहब वहाँ पर गए हैं। तो बज़ाहिर अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम महसूस कर लें कि अल्लाह की बहुत बड़ी खुशियाँ हैं ना, अल्लाह जितनी बड़ी नेमत आप है। अपना कहते हमारा छोड़ दें। नहीं मुफ्ती आपके बगैर हम कैसे चल सकते नहीं सही बात है, नहीं वो बात सही। नहीं नहीं चल सकते आप अकेले कहीं भी चल सकते हैं आप। अल्लाह। आप 7 समंदर पार अकेले, अकेले 2 टांगों पे अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं एक बात कहूँ कि अभी इनके आने से पहले हम बैठे हुए थे, मैं डॉक्टर साहब, तो मैं इनसे कह रहा था कि अगर ये इफ्तार ट्रांसमिशन में ये ना हो ना तो बोरियत हो जाए। अल्लाह क्योंकि थके हुए होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो हल्की हल्की मज़ा होती है तो कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। रौनक लगा के नहीं आती है। सेट पे रौनक लगा के रख देना। शुक्र अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि जब जो मुसल्ले वाले होते हैं ना, वफ़ाद कराम जो होते हैं, ख़ास तौर पे हज़रत साहब हैं, तो ये तो ईद पर जो सोना शुरू करते होंगे, क्या ख्याल है आपका? पूरा महीना तो नींद रीनी नाकों से दूर है। असल में ईद के दिन प्रॉब्लम ये होती है कि जोहर के बाद आकर जब सोते हैं ना तो अजीब व गरीब ये हर साल होता है अच्छा कि मैं अचानक उठता हूँ, कहता हूँ मुझे क्यूटी भी जाना था, यार वही जाना था, देर से तरावी उठाया भी रह गई, हाँ। तरावी रह गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह होता है। मैं यूज टू हो जाता है। असल में फिर आपकी रूटीन बहुत हेक्टिक बहुत है ना, मतलब आप दिन में भी मसरूफ़ हैं, शाम में मुसल्ला, रात फिर वहाँ बैठना है, फिर रात में भी नशरियात, तो बंदा जब बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ना तो उसके लिए अच्छा मैं परेशान होता हूँ, एडिक्टेड हो जाते घर वाले और हाँ। बच्चे हंस रहे होते हैं। जी। बिलीव मी और नॉट, अभी इनसे पूछें घड़ी कितने की मैं पहनी आपको नहीं घड़ी की तो पूछे गरीबों की क्या शौक, मैं आपको पूछिए ना जरा। तो वो तो लाइन शकर देखिए आप हजरत लाइन शकर तुम लजीदन, घड़ी कितने की है? तो लाइन शकर तुम लजीदन ना बताना पड़ेगा तुम। नहीं हजरत, कीमत नहीं बता सकते बराह रास्त, वरना रास्ते में छिन जाएगी। और उसकी वजह बताऊं मैं आपको, वो सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो हमारे कहीं ना कहीं मैं लुट पिट जाऊंगा, उनके सब जाग जाएंगे फिर। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे कई बार मोबाइल छिन चुके हैं हजरत, मेरे बड़े मामलात हो जाते हैं, इसलिए मैं जो है ना ज़रा घड़ी वड़ी तो शौक होता है इंसान का, घड़ी दो घड़ी। अच्छा आप भी बचपन में शरारतें नहीं करते थे? को खास नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं है शरारती? उनको खास नहीं। हद हो गई। अब ये का तो पूछे- बंदा अब का पूछे ना, बचपन में नहीं, आप करते हैं या नहीं? अब बता दें, चले अब का बता दें, ये मुफ्ती साहब अच्छा लाए वैसे, अब का बता दें, अब कोई शरारत बच्चों के साथ बड़ों के साथ? कोई ऐसी खास नहीं है, बस मुझे तो लगता है जब तक मेरी
सांस में सांस है। आपके साथ सफर तो हुआ है, सिलसिला जारी कोई ऐसा रहे। लगा तो नहीं शरारतें जारी को रही। शरारती को ऐसी चीज तो नहीं लगी? नहीं, वो शरारती से मुराद शरीर पे ना जाए आप, शर पे ना जाए। ठीक है। शरारत से मुराद ये है कि कुछ इनके साथ सफर में तो वैसे ये गालिब है ना। हाँ, नहीं, मिर्जा शरारतों में असदुल्ला खान, गालिब, जो शरीक मिला शरीक गालिब भी मिला। मिर्जा असदुल्ला खान शरारतों में गालिब, वो गालिब बैठे हुए ये कैप इतना लगा के। खतरनाक आदमी है कि सफर में आपको बोर नहीं होने देगा, लेकिन जहाँ पर ये कहीं जहाज में बैठ गए ना, हमारी नींद उड़ा के खुद सो जाएगा। हाँ, ये क्वालिटी है भाई। अगर आप सो रहे हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं और है। उस मैं आपको जहाज जगाऊंगा, में नींद सो आना ये भी हर किसी का नहीं होता, मुझे नहीं बहुत कम आती। लोगों को आती है। मुझे नहीं आती। बिजनेस में आ जाती है। वैसे मैं भी उसमें शामिल हूँ, बिजनेस मुझे भी में अच्छी नींद आ जाती है। बिजनेस होना तो बहुत मजा ही आती है। ओहो, ऐसी वैसे उठता ही नहीं है बंदा, सोता ही रहता। एक दफ़ा मुझे आमिर फयाजी साहब ने भी जो है ना वो देसी मुर्गी कह के ना वो फार्मी खिला दी थी। फार्मी खिला वो दी तो उनका स्टाइल है। मैं स्क्रीन पे बदनाम हूँ सिर्फ, वो बिहाइंड द सीन उनके यही काम है सारे। हाँ, पेशानी जाती है, हाँ पेशाना भी नहीं। अब उन्होंने कहा तो मुझे मानना पड़ गया ना। मुफ्ती साहब, जब भूख में आदमी का हाथ चलता है ना, तो खत्म होने के बाद लग नहीं रही थी, पेट तो भर गया है, तो वो वाला हिसाब। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के। नाज़रीन, खुशामदीद। नात खानों का बूफे लगा हुआ है और मैं और महमूदुल हसन अशरफी, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी और अब्दुल्ला का यहाँ ये वाला कैमरा। ये देखिए नाज़रीन, ये लोग आगे खड़े हो गए और इन्होंने कहा ये दही बड़े हैं हजरत। ये मुफ्त ये देखें, ये हमें जगह नहीं दे रहे नाजरीन। ये देख लें आप, ईद पर देखें ना, ये महमूदुल हसन अशरफी देखें, इनका ईसार देखें, हजरत का देखें। यार आपने ये देखा, चेक करें ना, आप देखें ना। आपने एक मोहब्बत देखी हमारी, मेरे कारी साहब के, ज़ुहैब भाई के, खावर भाई के कपड़े बिल्कुल एक जैसे, एक डिज़ाइन, एक ही ब्रांड और सारा एक जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार है आप लोगों का यार। ये प्रोग्राम भी एक जैसा क्यों? अच्छा, और ये मैं ये खरीदे तो नहीं होंगे आप लोगों ने? सब सरकार का सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय। नहीं, वो शेर है हजरत आला हजरत। अब तो न रोक ए करीम, आदत गनी बिगड़ गनी गई। गनी, अब तो न रोक है गनी, आदतें सद बिगड़ गई। सगान बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए गए। आइए लुकमा तर खाइए, आइए। ये जो कोटी पहनी है आपकी, क्या एविएशन में जॉब हो गई है? जी नहीं, मेरी एविएशन नहीं, वो चचा है, मैं चचा हेलीकॉप्टर चचा आइए। हाजी अब्दुल्ला मंजूर नियाजी, मैं इनको प्यार से चचा बोलता हूँ। मुफ्ती साहब जी, आप किचन कॉरपोरेशन सूफिया, वो बताना नहीं आ रहा आगे उनको, मैं बता देता हूँ, सूफिया फ्रेश वाटर। ओके, हाँ, अच्छा अच्छा, किचन कॉरपोरेशन सूफिया फ्रेश वाटर वालों की तरफ से ये जो है ना बूफे सजाया गया है। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आपको कैसा लगा जब यहाँ पर जब तीनों नौजवान खड़े हो गए और बुजुर्ग हजरात पीछे फंस गए, तो आप उसके बारे में क्या राय है आपकी? नात खान मैदान ले गए वैसे। जब आपने मुझे पीछे बुलाया ना, जी तो मुझे पता था कि कार्रवाई होगी और हो चुकी थी। अच्छा, मैंने उनको एक आवाज़ लगाई भी, मैंने कहा अगर भला चाहते हो पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओ। इन्होंने आवाज़ नहीं सुनी। इन्होंने सुन, लेकिन महमूदुल हसन अशरफी ने बड़े पुरतपाक अंदाज से हमारी आपकी बात पे लब्बैक कहा और पीछे आ गए। जी, जी, जी। कारी मोहम्मद मोहसिन, खावर नक्शबंदी, ज़ुहैब अशरफी। नहीं, एक मिनट, अगर हम ना आते ना हजरत, मुझे तो नहीं आप दही बड़े खाने देते। हाँ, ये तो मुफ्ती साहब की वजह से। और चचा कहाँ गए? ये चचा की वजह से हमें दही बड़े। डॉक्टर साहब बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। देखें डॉक्टर, ये देखें, ये होते मैनर्स। डॉक्टर साहब ये होते हैं बताइए। मैनर्स। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, ये वन टोन, ये देखें ना, ये मोहम्मद अली भाई के बच्चे। अरे माशाल्लाह, हाफिज मोहम्मद अली सोहरवर्दी के प्यारे प्यारे गुड्डे शहजादे हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ही वन टोन फड़का दिया पूरा तकरीबन। मुफ्ती साहब, आप मसाला तो खाते नहीं है, और ये है चाट मसाला। तो अगर ये दही बड़े में ओह माशाल्लाह, शाह साहब सुबह, ओहो सैयद की वजाहत में थर थर कांपूंगा। आप आगे आए। अच्छा चले, नहीं वैसे तो सही हजरत। दही भल्ले जे में बैठा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। दही बल्ले 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 बल्ले। यकीन माने आप, यकीन माने, मज़ा ना आए पैसे वापस आए। हजरत शाह साहब, आपको मैं दही बल्ले किचन कॉरपोरेशन के बहुत ही आला, आप खाएंगे दही बल्ले इंशाल्लाह,
आप दही बल्ले जैसा महसूस करेंगे। बल्ले 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 जे में वैखा अमला बल्ले। जी सबसे पहले सर मुफ्ती साहब आपकी हिदायत के मुताबिक सबसे पहले सैयद साहब को मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब ने पीछे से कार्रवाई कर दी है नाजरीन, और चिकन मलाई बोटी के साथ माशाल्लाह उसने बिस्मिल्लाह वाला बरकतल्लाह उसने सुलूक फरमा रहे। चिकन मलाई बोटी हजरत मैं निकालूंगा थोड़ी सी दूंगा आपके लिए गालिब साहब कुछ अर्से पहले कह गए थे। चाचा क्या फरमा रहे? आपके लिए पहले गालिब साहब ने कथा पेश करना वाले जी 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 दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या? हाँ हाँ जख्म के भरने तरफ नाखून न बढ़ावेंगे क्या? हाय 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 ये वही दोस्त हैं चारों। हाँ है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहे खावेंगे क्या? क्या बात, दही बल्ले। चाचा इसी बात पे दही बल्ले आ जाए आए इसी बात पे मैं आपको बल्ले 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 जे मैं वैखा हमला बल्ले बेटा आप वॉन्टन खाओ परवाह नहीं करो ना आप छोड़ो आप खाओ। सबको बुलाएं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर मैं ले लूंगा डॉक्टर साहब मैं इतना लाउड हो रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि एनर्जी मुझे किससे मिली बताए ना आप बताए ना। लगा तो लाए उन्हें राह पे बातों बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातें। क्या कहने लेकिन सलमान भाई गालिब जी वो मैसेज लोगों के लिए खाने पीने में आप आमिर भाई को भूल गए। बड़े अफसोस की हमारे बात है। आमिर भाई को भूल गए। ये गलत बिलाल बात भाई है। भी नहीं आ रहे। बिलाल राजा साहब बैठे मैंने हुए, बिलाल रेस्टोरेंट राजा खोला। साहब मैं आमिर भाई को लेके आ रहा हूँ। मैंने रेस्टोरेंट खोला आमिर भाई पब्लिक का आमिर हुजूम भाई लग के गया बगैर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये माल बज़्म अल्हम्दुलिल्लाह नामुकम्मल है। एक क्वालिटी माल है। आमिर भाई आप नहीं आ रहे। खावर भाई और जुएब भाई अपनी मदद आपके तहत दही बल्ले ले लिया उन्होंने ना। जरा आप ये पता चले ना रमजान मुबारक में जो माशाल्लाह आइए माशाल्लाह अमीन समी भाई को हमने बुलाया कि गुजारिश की है कि सिवैयाँ या दही बल्ले जो खाना चाहें तो सही। भाईजान बात सुने ये बूंदियाँ शाह तो साहब सारी आपकी चली गई, सारी मैं क्या बातें शाह खाऊंगा? साहब हमारे दही भले खत्म। सरों पर। दही बल्ले खत्म, भल्ले नहीं है दही है, तो मैं दही खा लूं। मैं हाँ चटनी भी है भाई बिलाल भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ब्रेक के बाद मिलते हैं, जरा थोड़ा खा लेना नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे। होता क्या था क्विज का प्रोग्राम होता था ना मालूमात तो उसमें ये टीम बांट लिया करते थे जी। तो ये हारते हारते जिस दिन जीत जाए ना 3-4 दिन तक वो नारे नहीं, शादी का कमाल ये है कि बस वो अपनी चीज जो है ना वो बना लेते हैं। ये कमाल है इनका माशाल्लाह। हजरत शामिल भाई पहले क्या होता था कि ये चारों ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते थे, ये सवालात पे सवालात और आगे से ये खामोश हो जाते थे। अब दूसरा तीसरा साल है ये सब तैयार होकर आते हैं। ये ताली मार के आते हैं, एक जैसे कपड़े सीएनजी फुल, एक जैसे कपड़े। 2 बंदे होते थे ना एक मुकाबले पर एक टीम, तो हुआ ये कि एक को जवाब नहीं आया तो उसने माइक यूं किया तो अगले अच्छा एक ने पता है क्या किया, जवाब आ रहा है उसको ना, उसको कह रहा वो बराबर वाले को कह रहा बजर बजा। अच्छा भाई तू बजा ले। सिद्दीक इस्माइल साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब सबको ईदी देंगे। अच्छा ये नहीं बोल रहा, सॉरी मैं अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब आ गए, जरा इनसे ईद मुबारक भी ले लेते हैं। आमिर भाई आइए साथ ले लीजिए जी, ये साथ ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए, आइए। खावर भाई ईद मुबारक, शुएब भाई, महमूद भाई, मोहसिन थैंक यू, आप लोगों ने मेरा साथ आज आप दूसरे दिन भी आए। मुबारक। ईद मुबारक। आइए हाजी साहब ईद मुबारक। सलमान भाई बेटा मैं जरा सलमान भाई सिद्दीक भाई आपके आने से 4 चांद लग एक गए। सेकंड मुझे दीजिएगा। आमिर भाई बस एक बात कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये AR भाई QTV का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब मिलकर दुआ करें, आप इधर आइए। सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला AR भाई QTV के फैजान को आमीन। तासुब क़यामत जारी और साजी रखे। आमीन या रब्बल AR आलमीन। भाई की तमाम फैमिलीज पर जितनी भी फैमिली है सब अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाए। आपने मेहनत कर करके गला बिठा लिया, आपके लिए दुआ करते किसी ने, आपने QTV कुर्बानी ली, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। गला बैठ गया आपका। मुफ्ती हसन नियाजी साहब अगर हैं तो वो भी आ जाएं। मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब अपना जी आ जाइए फिर। नियाजी एक्सप्रेस आइए। मिलके एक दफा मुबारकबाद पेश करके। आप देखें ना, आप शक में डाल रहे हैं। अच्छा आइए, हजरत हाफिज मोहम्मद अली सोहरवर्दी भी तशरीफ ले आए। आइए हजरत आप भी आइए। बहुत अच्छा कलेजी कलर पहना हुआ आपने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं ये कलेजी अपना जी। मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब ने हाजी साहब को ये जो है ना, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला समा बना हुआ है हाजी साहब। ईद भी है, ईद मुबारक भी है, आप सबसे बड़े, आप सबको ईदी देंगे, ईद मुबारक भी देते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं अपनी जानिब से ARY
क्यू टीवी और पूरे ग्रुप की जानिब से हमारे तमाम उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, सना खानान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ।